हाय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 16 जो है उसका थर्ड लेक्चर आके आया हूँ। अगर आप पहला दोनों लेक्चर नहीं दिखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे जी? हम पढ़े थे कि जो तुम्हारा जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे फूल जाता है, उसका पार्ट क्या है वो हम दिखे थे। उसके बाद हम बिली को पढ़े थे और तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्टोलॉजी है, बाहर ले जो तुम्हारा सरोसा है, उसके बाद तुम्हारा जो मस्कुलर इनर वाला हिस्सा तुम्हारा सर्कुलर है और आउटर वाला हिस्सा तुम्हारा जो लॉन्गिट्यूडिनल है। इसके बाद तुम्हारा उसका अंदर वाला लेयर जो सो म्यूकोसा, जैसे कि डुओडेनम में तुम्हारा कुछ कुछ ग्लैंड होता है, और म्यूकोसा जैसे कि तुम्हारा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, एंड हाईली वेस्कुलर जैसे कि वो जो तुम्हारा सब म्यूकोसा वाले जो है, जैसे तुम्हारा नर्व लिम्फ वेसल से इसको लेके बनता है और नेटवर्क ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या बोलता है? एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ये बोलता है कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, जितना भी डाइजेस्टिव ग्लैंड तुम्हारा एलिमेंट्री का साथ एसोसिएटेड होता है उसमें से कौन कौन माने मेन होता है? उसमें मेन होता है सैलिवरी ग्लैंड, इसके बाद है तुम्हारा लिवर, इसके बाद है तुम्हारा पैनक्रियाज। ये तीनों जो ग्लैंड है ये तुम्हारा मेन ग्लैंड। ठीक है, देखो इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे ना, सलाइवा पे। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर मान टोटल कितना हो है? 6। ठीक है, 3 पेयर मतलब 6। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। पहला है तुम्हारा दी पैरोटिड, ऊपर वाला हिस्सा, मैं तुमको वो जो डायग्राम है उसमें समझा दूंगा ठीक से। दी पैरोटिड पहला वाला तुम्हारा चीक रीजन में जितना भी होता है। इसके बाद तुम्हारा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लोअर जो एंड द सब लिंकर्स बिलो द टंग। ये वाला 3 रीजन जहाँ पे ये सब दो है, ये दो तीनों दो है। टोटल कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। 6 जो है कहाँ पे ना 3 पेयर में है, प्रेजेंट है। ठीक है, चलो उसको डायग्राम में समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो पहला वाला था वो जो पैरोटिड ग्लैंड था वो इस ऊपर वाला रीजन जो चीक में है। ठीक है ना, जो 2 पैरोटिड्स ये वाला हिस्सा जो चीक वाला रीजन में है। इसके बाद तुम्हारा सब मैक्सिलरी एंड सब मैक्सिलरी जो है तुम्हारा सब मैक्सिलरी जो तुम्हारा सब मैंडिबुलरी बोलते हैं, जिसको हम लोअर जो बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। इसके बाद तुम्हारा जो आ गया कान ना सब लिंगल्स बिलो द टंग। तुम्हारा टंग अगर ऐसे है, इसके नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सब लिंगल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगर कुछ डाउट है ना तो आप शाम को 7 बजे व्हाट्सएप में भेज देंगे, मैं गूगल मीट का लिंक भेज दूँगा, वहाँ से उसमें से आपका मैं डाउट क्लियरिंग कर लूँगा। ठीक है, चलो पिछला साइड में चलते हैं फिर। देखो बच्चों, नोट these glands situated just outside the vocal cavity secrete salivary juice into the vocal cavity। देखो ये तुम्हारा जो 3 ग्लैंड प्रेजेंट है ना, ये जो सैलिवरी ग्लैंड जितना भी प्रेजेंट है, these glands are situated just outside the vocal cavity। vocal cavity के बाहर है, लेकिन वो सैलिवरी जूस कहाँ पे ना vocal cavity के अंदर सिक्रेशन करता है। ठीक है, और एक बार समझ देता हूँ मैंने। जो तुम्हारा जो सैलिवरी ग्लैंड जितना भी प्रेजेंट है वो वोकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सैलिवरी जूस को वोकल कैविटी के अंदर सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी बार ये नीट ना तुम्हारा जो हुई चौधरी फॉलोइंग जो करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछ देता है ये वाला लाइन को। सो मैं इसको नोट पॉइंट करके लिख दिया हूँ। ठीक है, चलो इसको आपको पॉइंट में हाईलाइट करना है। ठीक है, चलो द लिवर, इसके बाद आते हैं क्या तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं कहाँ पे ना लिवर पे। देखो द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी weighing about 1.2 to 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। ये वाला तुम्हारा जो डायमेंशन दिया है बुक में, इसको आपको याद रखना है क्या, क्योंकि आपका जो नीट है वो डायरेक्ट सवाल पूछता है बुक में जितना भी डायमेंशन दिया है सबको। ठीक है, चलो The liver is the largest gland of the body weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human। ठीक है, ये सबसे क्या है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और नीट के में ये आता है। ये तुम्हारा बोर्ड है, ये तुम्हारा नीट का है। ठीक है, चलो
It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. इसको भी थोड़ा हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखो, ये है तुम्हारा abdominal cavity, ठीक है, ये है तुम्हारा abdominal cavity, ये है तुम्हारा क्या ना डायफ्राग्राम, ठीक है, ये है तुम्हारा, चलो इरेज कर लेता हूँ पहले, ये है तुम्हारा डायफ्राग्राम, ये है तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी को, वो जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा है ये वाला है तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी, और जो ब्लू कलर का हिस्सा है तुम्हारा डायफ्राग्राम। इसके नीचे क्या है ना तुम्हारा लीवर प्रेजेंट है, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम एंड हैज टू लोब। इसका कितना लोब है? इसका 2 लोब प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्योंकि तुम्हारा जो राइट वाला हिस्सा में है तुम्हारा जो डायफ्राग्राम है वो थोड़ा ऊपर उठ गया है, क्योंकि तुम्हारा जो लीवर प्रेजेंट है इसलिए मैं इसको इस तरह से बनाया है, ठीक है ना। डायफ्राग्राम को आगे समझ में लीवर का पोजीशन कहाँ पे है और एक बार समझ देता हूँ। देखो बच्चों, ये तुम्हारा है एब्डोमिनल कैविटी, लेट कंसीडर इट इज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो रीजन है ये है तुम्हारा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम के नीचे, ठीक है, डायफ्राग्राम के नीचे तुम्हारा प्रेजेंट क्या है ना लीवर प्रेजेंट है, जिसका कितना लोब है? 2 लोब्स, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, द हेपाटिक लोब्यूल्स, द हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग द हेपाटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेपाटिक लोब्यूल्स, सो तुम्हारा जो लिवर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यह तुम्हारा लीवर हो गया, इसका 2 लोब है, 2 लोब्स, ठीक है ना। इसका 2 लोब्स है। द हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसमें क्या है ना हेपाटिक लोब्यूल्स है जो कि किसका स्ट्रक्चरल यूनिट? लीवर का स्ट्रक्चरल यूनिट। क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये सब दे देगा, हेपाटिक लोब्यूल दे देगा, तुम्हारा नेफ्रॉन दे देगा, न्यूरॉन दे देगा, ऑल ऑफ दिस दे देगा। उसका आंसर क्या होगा ना हेपाटिक लोब्यूल, क्योंकि ये एनसीटी का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपाटिक सेल्स। ये जो हेपाटिक लोब्यूल, सपोज ये एक हेपाटिक लोब्यूल हो गया, ये वाला, इसके अंदर क्या है ना हेपाटिक सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? हेपाटिक सेल प्रेजेंट है। थोड़ा आइए समझ में। हेपाटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब यान देखे हो कभी? यान कैसे होता है? ऐसे कुछ इस तरह सा, वैसे ही जन है कहते हैं, ठीक है ना। चलो, hepatic cell arranged in the form of cord. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Gleason's capsule. तुम्हारा जो हेपाटिक लोब्यूल है, सपोज ये तुम्हारा हेपाटिक लोब्यूल हो गया, ठीक है। ये दो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू का जो शीथ होता है इसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। देखो ये तुम्हारा हो गया, जो ग्रीन कलर में बना हुआ है तुम्हारा हेपाटिक लोब्यूल हो गया। इसका जो बाहर वाला रीजन है ऐसा नहीं होता है, हालांकि मैं आपको जानने के लिए ऐसा बना देता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्या ना ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, Each lobule is covered by thin connective tissue called the Gleason's capsule, ठीक है। The bile secreted by the hepatic cells, the bile secreted by the hepatic cell, वो जो हेपाटिक लोब्यूल के अंदर, ये हेपाटिक लोब्यूल हो गया, इसमें अंदर जितना भी सेल है, ये सेल हो गया, ये जो सेल वाला है इसको हम बोलते हैं क्या ना हेपाटिक सेल। इसको याद रख लेना है बच्चों, क्योंकि जो तुम्हारा लिवर का जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। एंड जो हेपाटिक लोब्यूल्स में क्या होता है ना हेपाटिक सेल होता है। हेपाटिक सेल क्या करते हैं ना हेपाटिक सेल क्या ना बाइल सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। दी बाइल सिक्रेटेड बाय दी हेपाटिक सेल्स पासेस थ्रू दी हेपाटिक डॉट्स एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर कॉल्ड दी ग्लोट वेसल। इस पॉइंट को हम दोबारा समझते हैं। चलो, ये वाला दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि ये मैं इसको 3-4 बार समझता हूँ। चलो देखो यहाँ से, दी बाइल सिक्रेटेड बाय दी हेपाटिक सेल। तुम्हारा हेपाटिक लोब्यूल के अंदर हेपाटिक सेल है। हेपाटिक सेल से क्या सिक्रेशन होता है ना बाइल सिक्रेशन होता है थ्रू दी हेपाटिक डॉट। हेपाटिक डॉट के जरिए हेपाटिक सेल से तुम्हारा क्या बाइल सिक्रेशन होता है, जो कि आके कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन ए
थिन मस्कुलर सैक, सैक मतलब है बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिन मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसको था डायग्राम दिख लो, देखो यहाँ पे देखो, सपोज ये हो गया तुम्हारा क्या, रुको, ये हो गया सपोज तुम्हारा लीवर। ठीक है, इसका दो लोब होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, हेपाटिक लोब्यूल होता है। हेपाटिक लोब्यूल के अंदर तुम्हारा क्या होता है ना, हेपाटिक सेल प्रेजेंट होता है। हेपाटिक सेल्स के जरिए, तो जो हेपाटिक डॉट के जरिए इसमें क्या सिक्रेशन होता है बच्चों, इसमें से सिक्रेशन होता है तुम्हारा क्या ना, बाइल सिक्रेशन होता है। जो बाइल किसके जरिए आता है ना, हेपाटिक डॉट के जरिए, डॉट फ्रॉम द लिवर आ रहा है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है बच्चों, ये स्टोर हो जाके गोल ब्लैडर। ये हला थिन मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर, थिन मस्कुलर मस्कुलर सैक। सैक का मतलब क्या होता है बच्चों, बैग लाइक स्ट्रक्चर। आ गया समझ में, सभी को आ गया। चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उस स्लाइड में चलते हैं। देखो यहाँ पे फिर से देखो, the bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic ducts and store in the concentrated स्टोर भी होता है और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है। कहाँ पे ना, तुम्हारा जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे स्टोर भी होता है और कॉन्सेंट्रेट भी होता है। इस स्लाइड को मैं और एक बार समराइज कर दूंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेने का है आपको। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो डक्ट होता है, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टिक डक्ट। इसको आपको याद रख लेना है। along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct. The duct of gallbladder, cystic duct along with the hepatic duct form the liver forms the common bile duct. देखो यहाँ पे देखो, चलो इस पॉइंट को और एक बार समझ लेते हैं। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एलोंग विद द हेपाटिक डॉट। हेपाटिक डॉट कहाँ पे आता है ना, लीवर का जो डॉक्ट है, हेपाटिक सेल्स तुम्हारा क्या रिलीज करता है ना, बाइल रिलीज करते हैं। वो हेपाटिक डॉट के आके कहाँ पे स्टोर होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एलोंग विद तुम्हारा जो हेपाटिक डॉट, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट प्लस हेपाटिक डॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेपाटिक डक्ट कॉल दी बाइल डक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वो जो तुम्हारा डायग्राम वाला रीजन है वहां पे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा लिवर हो गया। ठीक है, देखो ये तुम्हारा लिवर हो गया। लिवर के अंदर क्या है ना, हेपाटिक लोब्यूल है। हेपाटिक लोब्यूल के अंदर क्या है ना, हेपाटिक सेल है। हेपाटिक सेल क्या सिक्रेशन करता है, बाइल सिक्रेशन करता है। वो हेपाटिक डॉट के आके कहाँ पे स्टोर होता है ना, गॉल ब्लैडर पे स्टोर होता है। यहाँ पे स्टोर होता है और भी कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है। देखो वो जो हेपाटिक डॉट है ना, देखो ये हेपाटिक डॉट है, डॉट्स ऑफ लिवर। इसको इरेज कर लेता हूँ मैंने। देखो ये डॉट्स ऑफ लिवर है, ये डॉट ऑफ गॉल ब्लैडर है। वो जाके मिलते हैं कहाँ पे ना, कॉमन डॉट कॉल दी बाइल डॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल डॉट बोलते हैं। ये आ गया सबको समझ में, उस पॉइंट में वो बोल रहा था। चलो देख लो उस स्लाइड को। दी बाइल डॉट एंड दी पैनक्रियाटिक डॉट ओपन थ्रू द डुओडेनम, सॉरी बच्चों सॉरी, ये वाला लाइन नहीं। The duct of gallbladder, cystic duct along with the hepatic duct from the liver common bile duct. The duct of gallbladder called cystic duct, hepatic duct मिलके क्या बनाता है ना, बाइल डक्ट बनाते हैं। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। इसके बाद वो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इन द बाइल डक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइल डक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, द बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द डुओडेनम। डुओडेनम क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है जो कि सी शेप स्ट्रक्चर होता है। आज द कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट
व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक है, चलो इस पॉइंट को हम वहाँ पे समझते हैं पिक्चर में। ये वाला पिक्चर देखो, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये तुम्हारा डक्ट ऑफ लिवर हो गया, डक्ट फ्रॉम द लिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेपाटिक डक्ट। ये तो सभी को पता है हेपाटिक डक्ट क्या है ना। डक्ट फ्रॉम लिवर इज कॉल्ड हेपाटिक डक्ट, जिसमें क्या होता है ना, बाइल होता है। वो बाइल जाके कहाँ पे स्टोर होता है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट भी होता है। दोनों आके कहाँ पे मिलते हैं, कॉमन डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। देखो ये अपन क्या बोलता है, दी बाइल डक्ट। ये है तुम्हारा बाइल डक्ट, दी बाइल डक्ट एंड दी पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास में डक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। दी बाइल डक्ट एंड दी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों पैनक्रियाटिक डक्ट अपन टुगेदर इन द डुओडेनम। ये है तुम्हारा डुओडेनम, सी सेप स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम अपन इन द डुओडेनम, अपन इन द डुओडेनम एज द कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाला जो रीजन है, इसको इरेज कर लेते हैं मैंने। देखो ये तुम्हारा है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, इसको लेबलिंग क्या है तुम्हारा बुक में, ये है तुम्हारा हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये जो हिस्सा दिख रहे हो ना, चलो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ये बुक में नहीं मेंशन किया गया है तुम्हारा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। और एक बार समझ देता हूँ बच्चों इसको, अच्छे से समझो। ये पॉइंट क्या बोलता है ना, दी बाइल डक्ट, सबको तो कॉमन आ गया। बाइल डक्ट कैसा फॉर्मेशन होता है ना, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द लिवर का जो हेपाटिक डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होता है ना, बाइल डक्ट में ओपन होता है। बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलते हैं, क्या होता है ना, ओपन कहाँ पे होता है तुम्हारा डुओडेनम में ओपन होता है, जिसको कौन रेगुलेट करता है ना, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। इस पॉइंट को मैं और एक बार पढ़ देता हूँ तुम्हारा बुक में। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम। डुओडेनम क्या है ना, सी शेप स्ट्रक्चर एज द कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर। द स्फिंक्टर इज ऑल्सो नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। आइए समझ में, चलो वहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है क्या ना, तुम्हारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहाँ पे खत्म होता है। और एक पॉइंट बच गया है, इसको हम समझ जाते हैं, उस स्लाइड में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है पैनक्रियाज के बारे में, देख लो थोड़ा पैनक्रियाज के बारे में क्या देता है। दी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड, द पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड डक्ट। एक्सोक्राइन का मतलब है डक्ट ग्लैंड, एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी, इसको हम क्या बोलते हैं ना, डक्टिलस ग्लैंड। एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप डुओडेनम। देखो तुम्हारा जो पैनक्रियाज है कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, दी पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड। पैनक्रियाज क्या है, एक कंपाउंड है, जिसको क्या, इसके में क्या क्या हिस्सा है, उस पर दो हिस्सा है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन जो वो डक्ट के जरिए उसका रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जितने हैं वो डक्टिलस ग्लैंड होता है। ये तो तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का हिस्सा है, इसको सिर्फ डाइजेशन में मेंशन किया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये है डक्ट ग्लैंड, ये है डक्टिलस ग्लैंड। इसको याद रख लेना बच्चों, तुम्हारा फ्यूचर में काम में आएगा। elongated organ situated between the limbs of a C-shaped duodenum। ये है तुम्हारा लिम्स, देखो ये है तुम्हारा लिम्स, इसके बीच में प्रेजेंट है या नहीं पैनक्रियाज, ठीक है, ये होगा तुम्हारा पैनक्रियाज। सो ये क्या बोलता है ना, दी पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टिलस ग्लैंड एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप डुओडेनम। ये तुम्हारा सी शेप डुओडेनम है, इसका लिम्स के अंदर प्रेजेंट क्या है ना, तुम्हारा पैनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, दी एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स एन अल्कालाइन। अल्कालाइन का तो केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, वाटर सोल्यूबल बेस, जिसको अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस containing enzymes and the endocrine portion hormone insulin and glucagon। इसको थोड़ा समझ जाता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे दो हिस्से में लिख रहा हूँ। पहला है तुम्हारा क्या है ना, एक्सोक्राइन, इसके बाद है तुम्हारा एंडोक्राइन, सॉरी यहाँ पे होता है तुम्हारा एंडोक्राइन, ये तुम्हारा एक्सोक्राइन, दोनों हिस्से में बांट दिया मैंने।
पहले देखो, एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एंड अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस, मतलब तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कैसे नेचर का है, अल्कालाइन नेचर का है। मैं इसमें लिख रहा हूँ अल्कालाइन पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है ना, एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम। एंड द एंडोक्राइन पर्सन पेन चेंज कर लेते हैं। एंडोक्राइन पर्सन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, पर्सन सीक्रेट्स हार्मोन्स। एंडोक्राइन में क्या क्या सीक्रेट्स होता है, हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है हम बाद में जाकर पढ़ेंगे, वो क्या है कैसे होता है हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझना है कि क्या आपको समझना है, मेन पॉइंट ये है, तुम्हारा जो एक्सोक्राइन जहाँ पे लिखा गया है आपको सीधा सीधा याद करना है क्या ना, तुम्हारा एंजाइम, ठीक है। अब जहाँ पे तुम्हारा एंडोक्राइन लिखा गया होगा इसको आपको समझना है ये हार्मोन ही सिक्रेशन करेगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रेशन करेगा हार्मोन, एक्सोक्राइन सिक्रेशन करेगा एंजाइम, ठीक है। ये है तुम्हारा डक्ट, ये है तुम्हारा डक्ट ग्लैंड, ये है तुम्हारा डक्टिलस ग्लैंड। ये तुम्हारा केमिकल इंटीग्रेशन में हम जाके और एक बार पढ़ेंगे ये दोनों पॉइंट को, अभी से याद रख लो बच्चों, ठीक है। देखो फिर से बोलता है, एंड द एंडोक्राइन पर्सन सीक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये तुम्हारा ग्लूकागॉन तुम्हारा पैनक्रियाट में 3 सेल होता है, पहले है अल्फा, इसके बाद है बीटा, इसके बाद है तुम्हारा क्या ना गामा सेल होता है, जहाँ पे अल्फा से आता है तुम्हारा ग्लूकागॉन, यहाँ से आता है तुम्हारा इंसुलिन, और बीटा तुम्हारा जो गामा सेल वहाँ पे आता है क्या ना तुम्हारा सोमाटोस्टैटिन, ठीक है। वो जो ग्लूकागॉन होता है वो इंसुलिन होता है, तुम्हारा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनने को मदद करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो एक्सक्रेशन में हम पढ़ेंगे। जब मैं तुमको क्या पढ़ाऊंगा ना, तुमको जो डायबिटीज़ में पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो हम फिर जो तुम्हारा डिजॉर्डर है, ये जो डाइजेशन का डिजॉर्डर है वहाँ पे मैं डायबिटीज़ तुम्हारा बुक में नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया है, मैं वहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। ये थोड़ा इंसर्ट किया, बाहर जाएंगे हम। डायबिटीज़ है तुम्हारा बुक में है, बाकी वो इनडायरेक्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आज हम थोड़ा बायोमोलिकुल का हिस्सा दिखेंगे बच्चों, क्योंकि तुम्हारा जो क्या है ना, तुम्हारा जो डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिज्म जहाँ पे वहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो तुम्हारा वहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एंजाइम के बारे में आ जाएगा, जो कि वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। इसको आपको खास समझ लेना है, याद रखने का कुछ बात नहीं है। ये मैं जो बायोमोलिकुल तुमको पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं तुमको बोल दूंगा, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है ना, ये डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम उसको बायोमोलिकुल, यहाँ पे आपको याद रखना कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता दूंगा कौन सा क्या है, आपको उसको याद रख लेना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। जितना मैं बोलूँगा उतना यही याद रखना है और उसको समझ जाना है सबको। याद कहाँ पे रखेंगे हम, जहाँ पे तुम्हारा जो जब मैं बायोमोलिकुल स्टार्ट करूँगा वहाँ पे आपका जो एंजाइम का हिस्सा है वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट एंजाइम्स, देखो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टोरीड। साइंटिस्ट लोग जो थे वो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम को डिस्कवर कर चुके हैं, उसके बाद में स्टोरी कर सके, उसको हम सेपरेट भी कर चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैज बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन ऑफ द रिएक्शन दे कैटालाइज। कैटालाइज का मतलब होता है वो रिएक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालाइज उसका भार फॉर्म है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। देखो एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ईच विद 4 to 13। ईच क्लास में 6 क्लास प्रेजेंट रहता है। 6 क्लास में ईच क्लास में जितना भी क्लास होता है, ईच क्लास में कितना ना 4 से 13 सब क्लासेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड नेमली अकॉर्डिंग बाई ए 4 digit नंबर। उसको कैसे नाम दिया जाता है ना, 4 digit नंबर से नाम दिया जाता है, 4 digit नंबर, ठीक है। चलो ये इसको थोड़ा याद रख लो, 6 क्लासेस जहाँ पे क्या 4 से 13 सब क्लासेस प्रेजेंट, नेम अकॉर्डिंग टू 4 digit नंबर, 4 digit नंबर के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। हम पहला नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजनेजेस।
एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब है तुम्हारा एंजाइम। सपोज ये है तुम्हारा कोई एंजाइम हो गया, मैं पता है आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आता है तो अच्छा बात है, प्रॉपर बच्चा जो हो इसको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो जब हम बायोमोलिकुलर पढ़ेंगे ये बात समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैं और एक बार इसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके से मैं तुम्हारा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ कुछ एंजाइम का नाम हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बोलता रहा हूँ। चलो सपोज ये है तुम्हारा एंजाइम हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, धरो ये हो गया क्या तुम्हारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो गया। सो सबस्ट्रेट का मतलब है जिसको पकड़ के एंजाइम क्या ना अच्छे से काम कर पाएगा, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। यहाँ पे इसका मतलब सबस्ट्रेट का मतलब है एंजाइम जिसको पकड़ के जहाँ कुछ भी वो फंक्शन करेगा या कुछ करेगा, ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट है। मैं हमारा जो जनरल मीनिंग है, ठीक है ना। चलो सो एंजाइम which catalyze oxidation reduction between two substrate, let the substrate name be S and S dash, ठीक है। S रिड्यूस प्लस X ऑक्सीडाइज, ये ऐसे हो गया, सबस्ट्रेट एक रिड्यूस हो गया और दूसरा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया। वो फिर कन्वर्सन होकर कैसे हो गया ना, S ऑक्सीडाइज हो गया और एक S रिड्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पे S पहला जो सबस्ट्रेट थे वो रिड्यूस हो गया, बाद में रिएक्शन बन के वो हो गया ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज था वो बाद में होकर क्या हो गया ना रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, इतना ही बात नहीं करेंगे हम। चलो इसके बाद आता है तुम्हारा ट्रांसफरेजेस। एंजाइम्स कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ग्रुप को कहाँ पर नाम दिया है जी, और दर ध्यान दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, लेट द सबस्ट्रेट नेम बी एस एंड एस डी एस। देखो तुम्हारा पहला जो सबस्ट्रेट था वो ग्रुप होके हुआ है, और जो सबस्ट्रेट प्राइम है जो तुम्हारा एच डी एस है, दूसरा वाला सबस्ट्रेट जो है वो सिंगल है। लेकिन वो बाद में क्या हो गया ना, जो पहला सबस्ट्रेट था वो सिंगल हो गया, इसके बाद तुम्हारा जो दूसरा वाला सबस्ट्रेट था वो तो है गया ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। हाइड्रोलिसिस, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिंग कार्बन 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 हैलाइड, हैलाइड का मतलब ग्रुप 70 एलिमेंट जितना भी होता है, और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, ये वाला कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। हाइड्रोलिसिस मतलब तुम्हारा जो वाटर मोलिक्यूल है ना, स्टोर मोलिक्यूल, उसको निकाल देना है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर ईस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक। इसको हम जो बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा बच्चों, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको तो पता होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों पता होगा आप लोगों को, लेकिन ये तुम्हारा स्टोर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोरस नाइट्रोजन वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा जो बायोमोलिक्यूल का हिस्सा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो हमको, और एक बार हम कहाँ पे पढ़ेंगे ना, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तुमका जो बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैंने, और अगर इसको आप कुछ याद नहीं रहेगा तो चलेगा, कुछ ज़रूरत नहीं ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। चलो आगे जाता है। इसके बाद है तुम्हारा लाइसेस, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स ऑफ सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। देखो एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, ये है तुम्हारा एंजाइम, ठीक है। वहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या ना सबस्ट्रेट, ये हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट। सपोज ऑफ ग्रुप्स एंड सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। थोड़ा मैं इसको लिखता हूँ, एंजाइम को अच्छे से समझते हैं। देखो लेट कंसिडर दिस इज योर एंजाइम, ऐसे हो गया लेट, ये तुम्हारा एंजाइम था, ठीक है। वहाँ पर क्या जोड़ गया ना सबस्ट्रेट आके जोड़ गया, ऐसे होगा सबस्ट्रेट, क्यों उसकी इसको फिलअप होना है। एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल और ग्रुप्स ऑफ सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक्स वाई जो है तुम्हारा क्या है ना सबस्ट्रेट उसका बॉन्ड है, वो जब रिएक्शन में एंटर क्या हुआ ना एक्स वाई के बीच बॉन्ड बन गया और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या था ना कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड था, वहाँ पे कार्बन के साथ एक्स जुड़ा था वाई जुड़ा था, वो जो रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया कैसे हो गया ना एक्स प्लस एक्स बॉन्ड वाई एंड सी डबल बॉन्ड सी हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा आइसोमरेज, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्री पोजिशन। ये आपको जरूरत नहीं है 5 नंबर, ये थोड़ा लाइगेज को देख लो,
एंजाइम catalyzing the linking together of two compounds, example enzyme which catalyze joining of carbon oxygen, carbon sulfur, carbon nitrogen, phosphorus oxygen, etc. bond. Enzyme catalyzing the linking together of two compounds, example enzymes which catalyze the joining of CO and CO, CS, CN, PO etc. बॉन्ड जो क्या करता है उसको कैटेलाइज करके वो क्या होता है अपना लिंक होता है, दो कंपाउंड को लिंक कर देना, इसको हम बोलते हैं लाइगेजेस। मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये वाला हिस्सा मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया जानबूझ के, क्योंकि हम इसको बायोमॉल में पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा बात है, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ बात नहीं है, मैं उसको आपको बायोमॉल में अच्छे से समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है आपको। वो जो डाइजेस्टिव ड्रामा में जितना पढ़ेगा इस स्लाइड तक, ठीक है ना, इस स्लाइड तक आपको जितना भी डाउट है मुझको पूछ सकते हो। वो वाला रिजल्ट आपको आता है तो चलेगा, नहीं आता है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं आया तो भी अच्छा बात है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा स्लाइड ख़त्म होता है और आगे कुछ नहीं है। ये तो हम पढ़ लिए हैं, अगर इसको समझ में आया तो होगा, नहीं तो नहीं। बच्चों आप सब एनसीईआरटी बनो और OMTG फिंगरटिप से उसमें से आप क्वेश्चन बनाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो मुझको आस्क करो, मैं चैप्टर का एंड में मैं क्वेश्चन दे दूंगा तुमको, यूट्यूब में ही क्वेश्चन दूंगा। वो जो PDF बना के आपको वहाँ से आंसर कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो मुझको मैं व्हाट्सअप में मैसेज कर दूँगा, व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप नए हैं तो वो जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 उसको देख लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्लाइड को क्लोज करता हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।